बिहार की राजनीति में बढ़ी हलचल। गृह विभाग बीजेपी को मिलने पर आरजेडी का बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ शोभित श्रीवास्तव। जहां बिहार की नई एनडीए सरकार का पहला बड़ा फैसला ही सियासी तापमान बढ़ा गया है। बिहार में नई बनी एनडीए सरकार ने शुक्रवार को मंत्रियों के विभागों का आधिकारिक बंटवारा जारी किया है, लेकिन असली चर्चा जिस फैसले को लेकर है वह है गृह विभाग का बीजेपी के खाते में चला जाना। जी हां, वो गृह विभाग जिसे लगभग 20 सालों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संभाला, आज वही महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया है। और बिहार की सियासत की नई कहानी। विभागों के बंटवारे के बाद आरजेडी ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी ने जो चक्रव्यूह रचा था वह आज पूरा हो गया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार इस सरकार का सिर्फ चेहरा है, वास्तविक नियंत्रण बीजेपी के हाथ में ही है और गृह विभाग का बीजेपी को मिलना इस बात का बड़ा संकेत है। एजाज अहमद ने यह भी कहा कि बीजेपी ने पहले ही ऐसी रणनीति बनाई थी कि नीतीश कुमार और जेडीयू की राजनीति पूरी तरह से इर्द गिर्द घूमती रहे बीजेपी के। आरजेडी का आरोप है कि बिहार की नई सरकार अब बीजेपी की नीति, विचार और दिशा पर चलेगी। अब बात करते हैं नई कैबिनेट की। एनडीए सरकार में इस बार नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी के जिसमें से 14 मंत्री हैं, जेडीयू के 8 मंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर। एलजेपी के 2 और हम एचएएम व आरएलएम ने एक मंत्री शामिल किए गए हैं। कई मंत्रियों के पास अभी एक से ज्यादा विभाग हैं। हालांकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों की संख्या और जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है। गृह विभाग जैसे संवेदनशील और शक्तिशाली मंत्रालय को बीजेपी को देना राजनीतिक विशेषज्ञ इसे बहुत बड़ा संकेत भी मान रहे हैं। क्या बीजेपी अब बिहार सरकार में वास्तव में केंद्रीय भूमिका निभाने जा रही है? क्या नीतीश कुमार की तमाम ताकत कम हो रही है या यह सिर्फ सामान्य और सत्ता साझेदारी का नया मॉडल है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीति तय करेगी। बिहार की राजनीति लंबे समय से उतार चढ़ाव और नई समीकरणों के लिए जानी जाती है। अब गृह मंत्रालय का यह बड़ा बदलाव कैसे नए राजनीतिक संकेत देता है, या देखने के लिए राज्य की निगाहें एक बार फिर पटना की सत्ता पर टिक गई हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी समाचार। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।